करते हैं कि नहीं करते? परमात्मा का जिनालय है, परमात्मा भी ब्यूटी पार्लर है। वहाँ पर हम जाते हैं और जाने के बाद बाहर आते हैं तो उसकी जो अनुभूति है, उसकी जो ताजगी है, उसकी जो हमको गुणों की अनुभूति है, वो कितने घंटे चलनी चाहिए? पर हम ब्यूटी पार्लर मानकर जाएंगे तो ये परमात्मा की जीना वो भी हमारे ब्यूटी पार्लर है। तो ये सिद्धों का अनुग्रह, ये महापुरुष के जीवन के अंदर भी परमात्मा भक्ति भी विशेष प्रकार की थी। तो ये तीन गुण हमारे जीवन के अंदर आए तो हम भी साधक बनकर अंत में जाकर सिद्ध बन सकते हैं, जिना में कुछ कर सकते। स्थापना अर्यंत और वियरमान अर्यंत, आगम अर्यंत और भाव अर्यंत। आपने वियरमान अर्यंत किसको कहते हैं? 20 वियरमान बोलते हैं। 20 वियरमान कहाँ पे अभी? तो वियरमान सिद्ध देखे आपने? विचरते हुए सिद्ध ऐसा कभी देख नहीं सकते ना, क्योंकि सिद्ध तो ऊपर है। लेकिन अगर आपको वियरमान सिद्ध देखना हो तो वर्तमान के श्रवण श्रवणीय को देखो। वर्तमान के या कोई भी भूतकालीन परमात्मा के श्रवण श्रवणी यानी वियरमान सिद्ध के जैसे कह सकते हैं। चंद्रमा कभी नीचे आता कि ऊपर ही रहता है? ऊपर ही रहता है, नीचे कभी भी नहीं आता, समोसा में आता। वैसा नहीं कहना है मेरा ये कहना है चंद्रमा भले ऊपर है लेकिन उसका प्रतिबिंब और उसकी प्रतिक्रांति वो तो नीचे सरोवर में या अपनी पृथ्वी के ऊपर हमें नजर आती है। वैसे ही सिद्ध भगवंत भले ऊपर रहे हुए हैं लेकिन सिद्ध भगवंतों की झलक यानी कि वर्तमान का श्रवण। इसीलिए कहा गया मुनिराज मानस हंस समबड़ नमो सिद्ध महागुणी। महोपाध्याय जी महाराजा ने सिद्ध परमात्मा की स्तवना करते बताया मुनिराज मानस हंस समवड़। सिद्ध परमात्मा का समत्व कहीं देखना हो, सिद्ध भगवान की तुलना किसी के साथ करनी हो तो समता, शील, श्रद्धा और स्नेह से युक्त ऐसे श्रवण में देखने को मिलती है। अभी आपको बताया कि संयम जीवन में 3 चीज़ों का कैलकुलेशन है। कौन सी 3 चीज़ों का कैलकुलेशन? श्रद्धा, अपार श्रद्धा, अपार प्रेम और अपार विश्वास। अपार श्रद्धा मतलब कि परमात्मा के प्रत्येक वचन के ऊपर परमात्मा का एक एक वचन मेरे दोषों को टालने में कामयाब बनकर ही रहेगा। परमात्मा का एक एक वाक्य मेरे अंतर में रहे हुए मोहनीय कर्म की चट्टानों को तोड़ने के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब का काम कर सकता है। जो मेरे अनंत काल के घोर अपराध, अनंत काल के कठिन निकाचित कर्म तोड़ने की ताकत जो मेरे पास नहीं है परमात्मा के एक वचन के अंदर है। ऐसी परमात्मा की वचन की ताकत, उसको विश्वास में लेना, श्रद्धा सबर उसका आलम्बन लेना, ये श्रद्धा पहले नंबर की चीज। परमात्मा के वचन पे तो श्रद्धा कर ली लेकिन परमात्मा के वचन को पासन करने वाले मीडिया कौन है? मीडिया कौन है? तो कि गुरु भगवान। कि परमात्मा के वचन पे तो श्रद्धा हो गई लेकिन गुरु के अनुशासन पे विश्वास नहीं हुआ तो वहाँ भी हम मार खा जाएंगे। श्रद्धा त्रैकालिक है, विश्वास वर्तमानकालीन है। श्रद्धा त्रैकालिक होती है, विश्वास वर्तमानकालीन होता है। मतलब क्या हुआ? आपको कभी भी हम पूछेंगे, आप एक श्रावक या आप श्राविका हो, आपको कभी भी हम पूछेंगे कि परमात्मा ने जो तत्व कहे वो सही है या गलत है, आपका जवाब क्या मिलेगा? रात को पूछेंगे तो, दिन को पूछेंगे तो, बीमार होंगे तो पूछेंगे तो, नींद में पूछेंगे तो भी सही है, एक ही जवाब मिलेगा। परमात्मा ने जो न तत्व कहा वो सही या गलत तो आप सबके मुंह से एक ही जवाब मिलेगा, त्रिकाल जवाब मिलेगा कि वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं। यह हो गई श्रद्धा। श्रद्धा त्रिकालिक स्पर्श होती है। अब विश्वास की बात है। आपको बोलेंगे कि भाई आपको अगर आत्म कल्याण करना हो तो इन 9 तत्व में से आपको भी सिद्धि पद पाना है ना? आप बोलेंगे हाँ, सिद्धि पद पाने के लिए गुरु के चरण में आपको जाना है ना? अब आगे बढ़ो। गुरु के चरणों में रहना है ना? गुरु के अनुसार मेरे को विश्वास है ना?
इसमें जब यह सारी समझना, गुरु के अनुशासन मुझे विश्वास हो गया। श्रद्धा यह अपना जीवन का एक स्वभाव बना है, लेकिन अनुशासन यह अपने जीवन का व्यवहार होना चाहिए। अगर अनुशासन को हमने नहीं समझा तो कभी हमारी श्रद्धा सफल नहीं होगी। देखिए, मैना के जीवन के अंदर श्रद्धा से आगे बढ़कर अनुशासन का विश्वास खड़ा हो गया, इसीलिए उसने राजघराने का भी परित्याग कर दिया। आपके हृदय में श्रद्धा तो होती है, लेकिन जब उसको फॉलोअप लेने की बात आती है, उसको अनुशासन के रूप में रूल आउट करने की बात जब आती है, तब हम शायद पीछे अगर हट जाए तो कहना पड़ेगा श्रद्धा है, विश्वास नहीं। बोले भाई व्याख्यान क्यों नहीं आते, कोरोना आ रही, पहले बोलते थे, बरोबर है। लेकिन कोरोना काल के अंदर भी आप प्रवचन में आते थे, मतलब आपको विश्वास था कि परमात्मा की वाणी का श्रवण, परमात्मा की भक्ति करने से कोई ऐसी दुविधाएं आती नहीं है, आती भी है तो बाईपास होके चले जाती है, यह विश्वास। मैंने सुन रखा था कि नव तत्व नाम की चीज़ है, मैंने नव तत्व का स्वाध्याय किया, अभ्यास किया, माता पिता ने ऐसी व्यवस्था की कि उसको जैन गुरु अपॉइंट किए। लेकिन जब राजमहल के अंदर राज सिंहासन के ऊपर से प्रजापाल राजा ने ऐसी बातें कर दी और उस वक्त प्रजापाल ने सामने से उसको छेड़ा कि तू यह स्वीकार कर कि अच्छा बुरा भला बुरा मैं करता हूँ, बाकी कर्म बरम कुछ भी नहीं है, छोड़ दे इस बात को, यह बात सब हम्बक है, ये मात्र पढ़ने तक ही सीमित है, इसमें फॉलोअप नहीं लेना चाहिए। यह बात जब प्रजापाल राजा ने की तो मैना ने क्या किया, मैना ने इस बात के अंदर सम्मति नहीं दी। अगर अमृत को जहर कहो और जहर को अमृत कहो तो नुकसानी में उतर सकना पड़ता है। वैसे ही अगर मिथ्यात्व को संकित कहो और संकित को मिथ्या कह दो तो भयंकर अनंत संसार की यातना सहन करनी पड़ सकती है। तू बैठ, तू इधर आ जा, हर्ष तू इधर आ, बाजू आ जा। यातना सहन करनी सक पड़ती है। यहाँ पर हुआ ऐसा कि जब प्रजापाल राजा ने कह दिया कि या तो तू मेरी बात का स्वीकार कर या तो मैं जो सजा करूँ उसका स्वीकार कर। मैंने किसका स्वीकार किया? एक बार परमात्मा के पक्ष को पकड़ लेना आसान है, लेकिन परमात्मा के पक्ष को लेकर अपना बलिदान देना बहुत मुश्किल है। परमात्मा के पक्ष को स्वीकार करना श्रद्धा है, लेकिन अपने सुख का उसके लिए प्रतिकार कर देना विश्वास है। जब प्रजापाल राजा आवेश में आकर ऐसा डिसीजन लेने जा रहा है कि 700 कोड़िए की टीम उसके दरबार में आके खड़ी है, रेवाड़ी में गया था फिरने के लिए, कर गया था। कहा जाता कि जब आपको ऐसा कोई टेंसिव विचार आता हो तो परमात्मा के दरबार में जाके बैठ जाओ, या ऐसा कहीं जाप का आलम्बन लेके बैठ जाओ। कल बताया था ना, त्रिकाल नौकार मंत्र, प्रयोग करके देखो, लिख के देखो। श्रद्धा का जब तक अमल नहीं होगा तब तक जीवन में कभी आनंद प्रकट नहीं होगा। सिद्ध भगवंतों के लिए बताया गया है, अनंत आनंद महालयम। सिद्ध भगवंत कैसे है? अनंत आनंद महालयम। नमो नमो अनंत चतुष्कयम। अनंत चतुष्कय के स्वामी, अव्यापा सुख, अक्षय सुख, अपुनरावर्तित सुख और अनंत सुख, ऐसे अनंत चतुष्क के स्वामी सिद्ध भगवंत। उन सिद्ध भगवंत का प्रतिबिंब श्रमण जीवन के अंदर झलकता है, या उन सिद्ध भगवंतों का प्रतिबिंब सम्यक और शील का स्वामी ऐसे श्रावक श्राविका में झलकता है। जब प्रजापाल राजा ने 700 कोड़ियों के साथ में आए हुए उम्बर राणा के लिए मैना की बात रखी, उस वक्त उम्बर राणा विचार कर रहा है ये गलत हो रहा है। व्यक्ति का बाहर का रूप बदलने से अंदर का स्वरूप कभी बदलता नहीं, यह उम्बर राणा की बात है।
बाहर से कोड़िया बन चुका लेकिन अंदर का स्वरूप कभी बदला नहीं। और जब राजा ने आदेश किया अब तेरे कर्मों का दिया हुआ है आ गया, इसके साथ तू जोड़ जा। यहाँ पर लिखते हैं श्रीपाल राजा के राज करने वाले महोपाध्याय विनय विजय जी महाराजा, मैना ने इस कदम को उठाने में एक सेकंड भी नहीं लगी और वहाँ खड़ी रह गई। मैना मुख नबी पाल टेरे अंशन आने खेत। मैना मुख नवी पाल टेरे मतलब ऐसे संजोगों के अंदर भी मैना के मुख की रेखा बदली नहीं। अंश न आने खेत, एक अंश भी खेद नहीं है उसको। क्यों मालूम है? उसका जवाब दूसरी पंक्ति में दे रहे, ज्ञानी नु दीटू हुए जी किया नहीं किस्यो विभेद। कौन दीटू हुए? ज्ञानी नु दीटू हुए। परमात्मा ने जो देखा है वो हो रहा है, मुझे इस बात में खेद क्या करना। ऐसा कोई निमित्त बने प्रजापाल, मेरे कोई कर्मों का उदय हुआ है, इसके लिए उसको से विचार आ रहा है। सम्यक दृष्टि, सम्यक शुद्धि और सम्यक भक्ति का त्रिवेणी संगम मैना। शीयल सत्य सौजन्य का संगम यानी मैना। सम्यक दृष्टि, सम्यक शुद्धि, सम्यक भक्ति, शीयल सत्य सौजन्य, तीनों का संगम मैना। सरलता, सज्जनता, साहजिकता का संगम यानी श्रीपाल। कौन सा गुण? सरलता, सज्जनता, साहजिकता, श्रीपाल कुमार। मैना मुख नवी पाल तेरे अंश न आने खेत, ज्ञानीय दुटी हुए जी तेमा किशो विभेद। यह अपार विश्वास परमात्मा के वचन पे मैना के रोम रोम के अंदर बसा हुआ है। दाक्षिण्यता का गुण ऐसा होता है कि बहुत बार अपने मन के दुर्विचार को भी गुरु के कहने की खातिर हम साइड में रख लेते हैं। अपने मन के दुर्विचारों को भी हम छोड़ नहीं सकते, गुरु के वचन के विश्वास में रहकर उस दुर्विचारों को हम तिलांजलि दे देते। सच कहो, आप सामयिक में हो और आपके बाजू में मोबाइल सपोज पड़ा हो और बजे, तो आपकी नज़र एक बार उधर जाएगी कि नहीं जाएगी? समझो आपका कोई व्यापारी आ गया और आपसे कुछ धर्म व्यापार की बातें करने आए, तो आप उसके साथ बात करने में शायद जुड़ भी जाओगे, लेकिन उस समय गुरु भगवान तो बैठे होंगे, तो मतलब क्या हुआ? अपने मोहनीय कर्म के उदय को निष्फल करने में गुरु का सानिध्य काम करता है। गुरु का सानिध्य काम करता है, समझ में आ गया आपको? हम बातें कर रहे, गुरु भगवान जहाँ बातें चुप हो गए, आराधना में जुड़ गए, ऐसा बहुत बार होता है। उपदान वगैरह में ऐसा होता है, या पौषध वगैरह हो या बड़े दिन हो, तो ऐसा देखने को मिलता है। मतलब क्या हुआ? मेरे दोष के उदय काल में गुरु का सानिध्य दोषों का अस्त करके गुणों का उदय कर लेते। मैना को एक सेकंड भी नहीं लगी और उनके साथ जुड़ गई। अब यहाँ पर ऐसा हुआ, लोगों के अंदर चर्चा चली। लोगों के अंदर तो मसाला मिल गया, जैसे न्यूज़पेपर वाले को मसाला मिलता है। कोई कहे धिक राय नेरे एवड़ो रोष सु काम अगाध, कोई कहे कन्या तो न ये सगड़ो अपराध। कोई कहता है कि ये राजा का रोष कितना खराब है, और कोई कहता है ये कन्या कैसी पागल है। बोलो बरे, हमारे वहाँ एक पंडित जी थे चबिल भाई, वो कहते थे मुंडे मुंडे बतिर भिन्ना, कासारे कासेरे जलम भिन्ना। मुंडे मुंडे मतलब क्या हुआ? हर एक मुंह में अलग अलग जुबान होती है, अलग अलग मतियाँ होती है, और हर एक तालाब में अलग अलग पानी होता है, लेकिन परमात्मा और गुरु का एक वचन होता है। श्रद्धा में और सीएल में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। सात्विक पुरुष होते हैं, वो सात्विक पुरुष अपने जीवन के आदर से अपने शरणागत को भी सात्विक बना देते हैं।
हमारे एक श्रावक थे दलीचंद भाई करके अहमदाबाद के, जो अभी बात चली ना पूज्य प्रभोचंद्र श्री महाराज, प्रभोचंद्र महाराज को उसने अभिग्रह किया कि अहमदाबाद पधारो साहब, आने वाले, लेकिन पालितना में उनका काल हो गया, उनका अभिग्रह रह गया। उन्होंने कहा अब मैं मिलकर ही रहूँगा। अरे कैसे मिलेगा तो, मैंने अभिग्रह किया था ना, तो जब तक गुरुदेव नहीं आएंगे तब तक एकासना करूँगा। अब कहाँ से आएंगे गुरुदेव? 25 से 26 साल तक एकासना किया, उसी में ही काल करेगा। सात्विक पुरुष का आलंबन भी हमें सत्व देता है, इसका नाम है। ये जो प्रभुचंद्र जी महाराज की बात चल रही थी, तो लास्ट में उनको गले में पानी नहीं उतरता, तो उस वक्त हमारे ट्रस्टियों ने पालितना के अंदर भावनगर से बड़े डॉक्टर को अपॉइंट करके बुलाया। सुबह आया था, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा इतना बड़ा डॉक्टर खड़ा रहे। महाराज साहब बोला साहब डॉक्टर આવ્યો છે, તો કે કોને બોલાયા? ભાઈ તમે નથી બોલાયા, અમે બોલાયા છે। તમે બોલે તમે જાણો, તમારે બતાડી। तो કે સાહેબ તકલીફ તમારે, અમારે બતાડી है। तो કે किसको तकलीफ है? तो કે आपने। अरे आपने आत्मा ने तकलीफ है कि शरीर ने तकलीफ है? भाई कौन तकलीफ, शरीर को कि आत्मा को? बोलते महाराज अरे शरीर છે પણ બતાડો તો સહી। मारे नहीं बताओ साहब, पैसा ऐसे ही लेकर जा, कह रहे ऐसे ही लेकर जाए ना, हमको क्या, हमने बुलाया था नहीं, शरीर मेरा है नहीं, पैसा मेरा है नहीं, गेट आउट। सात्विक व्यक्ति को भाषा का ग्रामर सिखाना नहीं पड़ता है, वकालत सिखानी नहीं पड़ती है। और ऐसे बहुत बोला तो उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई महारा वैद्य तो सामने आदिनाथ प्रभु है। गिरिविहार के बाहर की प्रसाद से पहले सामने पूरा पर्वत दिखता था, अब तो बहुत धर्मशाला बन के दिखता नहीं है। आसो सुद आठम की रात यानी आज सुबह के 4 बजे 4:10 में खड़े हो गए, बोले हेम प्रभु प्रतिक्रमण कराइए। प्रतिक्रमण करा दिया और बाद में बोला कि अबे बस हूँ ध्यान में बैठूँ। ध्यान में बैठ गए। नवरात्रि के दिन थे, ऐसे मध्य रात्रि में ध्यान को बैठ गए और वहाँ पर सब लोगों को बोला साहब की तबीयत વધારે नाजुक लागे छे। सब लोग आ गए आजू बाजू और बोले कि मुझे खलल मत करो, मुझे ध्यान करना। परमात्मा की साथे आत्मीय एकमेक हो गए। ऐसा सुमधुर संगीत सुनाई देने लगा उनको। वहाँ पे एक मैनेजर थे रमू भाई करके, उनको बोला भाई मैंने बहुत सुंदर संगीत संभળાય છે। तो कि साहब नवरात्रि चाले છે ને એટલે દાંડિયા રાસ સંભળાતા। तो कि नहीं वैसा विचित्र संगीत नहीं, बहुत सुमधुर संगीत सुनाई दे रहा मुझे। ऐसा कहा जाता है कि सात्विक आत्माओं को जिस गति में जाने का होता है उस गति के सिम्टम्स, उस गति की लेशिया पहले ही उनके आत्मा में प्रवेश कर लेती है। सुंदर संगीत सुनाई दे रहा मतलब कि दिव्य संगीत। और ऐसे शब्द जब जाप करते हैं ना, जाप में जब गहराई में चले जाते तब हमारे केशव श्री महाराज कहते कि अंतर्नाद जगता है। चक्रवाक को सूर्य जितना प्यारा है, चातक को बादल जितना प्यारा है, मोर को बादल की आवाज़ जितनी प्यारी है, साधक को आत्मा का नाद उतना प्यारा होता है। आत्मनाद। जब जाप में गहराई में जाते तब अंदर से ऐसी संगीत, पहले विजिल जैसी आवाज़ आती है, फिर धीरे धीरे झनखार जैसी आवाज़ आती है, फिर शंखनाद जैसी आवाज़ आती है। ऐसे अपने आत्मा में अनंत शक्तियाँ पड़ी हुई है। अनंत शक्तियों का विस्फोट यानी सिद्धि गति। अनंत शक्तियों का विस्फोट सिद्धि गति। चक्रवर्ती इंद्र महाराजा अनेक श्रेष्ठी आदि सर्व के सुखों का एकत्रीकरण करो और उनको इंटू अनंत बार करके हर एक आकाश प्रदेश से सेटअप करो। इससे भी अनंत गुण सिद्ध भगवंतों के एक अंश के सुख में रहा हुआ। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? सिद्ध भगवंत सुखों का कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? त्रिकाल के अनेक चक्रवर्ती के सुखों को इकट्ठा करो, इंद्र महाराज आदि के श्रेष्ठियों के अप्सराओं के सुख को इकट्ठे करो और पूरे आकाश प्रदेश में सेटअप कर लो और सबका कैलकुलेशन करो, उससे इंटू अनंत बार करो। वो सुख सिद्धों के एक अंश में रहा हुआ है। सिद्धों का अनंत सुख कैसा होगा? ऐसा सुख पाने के लिए ही तो थोड़ा सा प्रयास है हमारा।
और ऐसा अनंत सुख मिलता हो तो वर्तमान का थोड़ा दुख भी उसको तो हम क्या करेंगे, लेट गो ही करेंगे ना। घर से बाहर मत निकलो, कोरोना लग जाएगा, जब बोला जा रहा था घर में रहने का, आपको आनंद आ रहा था ना। अब कोई रखे आपको घर में तो सामने जब सुख दिखता है या दुख का डिसकनेक्शन दिखता है तब वर्तमान का दुख भी दुख नहीं लगता है, ये देख लेना। सिद्ध भगवंतों का अनंत सुख। बोलो भाई किसकी बात चल रही है? अरे प्रभो चंद्रसूरी महाराज की। सुबह ब्रह्ममुहूर्त में प्रतिगमन किया, ध्यान में ऐसे लग गए, सामने सिद्ध गिरिराज दिख रहा है और थोड़ी देर में हेम प्रभु विजय जी बाजू में बैठे हुए हैं। हेम प्रभु હવે મને સુવા દે, હું જાઉં છું, સબ સાતામાં રહેજો અને બધું વોસી રાખું છું. મરતા મરતા તો ઘરના મરતા દીઠા, પણ જીવતા મરનારા તો કેટલાક પ્રભવચંદ્રસૂરી જેવા જ હોય છે. मरते मरते तो बहुत मरते हैं, जीते जीते मरते हुए महान विभूतियाँ होती है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीते तो मरने जैसा आदर्श देकर जाते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं तो मरने का आदर्श देते हैं. कुछ लोग ऐसे जो मरते तो भी जीने का आदर्श देते हैं. जीवंत आदर्श देने वाले ऐसे आचार्य भगवान लोगों को लगा कि शायद आराम करता है. बोलो भाई मरण समय की वेदना कितनी खतरनाक बताइए, आपको कह दूँ. जब माता के पेट में प्रवेश करता है आत्मा, तब उसको जो वेदना होती है उससे 8 से ज़्यादा गुनी वेदना हर पल घर में होती रहती है. जब निकलता तो उससे भी ज़्यादा वेदना होती है. और मरण के काल में जन्म से भी अनंत गनी वेदना मरण के काल में बताई गई है. कौन सी वेदना? मृत्यु के काल की वेदना. ऐसी वेदना के काल में भी यह आत्मा बोल रही है कि मैं जा रहा हूँ, शाता में रहना वोसी रहता हूँ. ऐसी समाधि कहाँ से मिली उनको? वैश्विक कर्म सिद्धांत के ऊपर भी अटैक करने का काम धर्म का सिद्धांत कर लेता है. कर्म सिद्धांत तो यही कहता है कि तीव्र असाता, मृत्यु का काल मतलब तीव्रता असाता. जब प्राण निकलते हैं शरीर के अंदर से तब तान पड़ती है शरीर को. किसको तान पड़ती है? जैसे अपने वहाँ पे आके कोई एक एक बाल सब पकड़ के 100 लोग समझो एक साथ में ऊपर गिरे और बाल खींचे तो क्या हालत होगी? और रोम राजी खींचे तो इससे भी ज़्यादा हालत खराब होगी. तो मृत्यु में क्या होता है? अंदर से प्राण एक एक आत्मा प्रदेश से खींचे जा रहे हैं, जो एकदम डिस्कनेक्ट, एकदम कनेक्टिव है आत्मा से. जब से जन्मे तब से प्राण कनेक्ट थे. बाल तो आते जाते, नख तो आते जाते, रुआंटे आते जाते. प्राण तो जन्म लिया तब से शरीर के साथ एकदम एक मेघ, जैसे कि दूध और पानी, लोहा और आग, वैसे अपने आत्मा प्रदेश के साथ प्राण एकदम एक मेघ हो गए थे. वैसे प्राण जब निकलते हैं ना तो वेदना की कोई सीमा नहीं होती. इसलिए ज्ञानी भगवान ने जन्म से भी अनंत गणी वेदना किसकी कही है? मरण की. यह कर्म सिद्धांत भी स्वीकार करता है. यह कर्म सिद्धांत के सामने धर्म सिद्धांत कहता है कि इसको कोई नहीं होगा, बैठे रहो आप. मरने वाले व्यक्ति को भी ऐसी अपार समाधि. अभी एक बॉम्बे के अंदर दान रत्न विजय जी करके बाल मुनि काल करके 4 महीने पहले, आपको मालूम, उनकी हस्ती देखो, शरीर ऐसा, मुंह ऐसा रहता है. 4 वर्ष मात्र दीक्षा का पर्याय है. और जो उन्होंने वेदना सहन की है, अलग अलग गुरु भगवंत आकर उनको जो समाधि दे रहे थे, उनके चेहरे पे जो हास्य मुस्कान, शरीर के अंदर लोही नहीं बढ़ रहा था, कुछ भी खाओ तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, शरीर में वेदना को कोई पार नहीं. लेकिन सत्व जहाँ पर होता है और मन जहाँ पर स्वीकार करता है, आपको पता है वायु होता है, वायु मतलब कि हवा. हवा को आपने बैलून में डाला तो बैलून क्या करेगा? थोड़ा फूकेगा और क्या होगा. और वही हवा समझो कि आपने टायर में डाली तो टायर तो बड़ी गाड़ी का भार भी सहन कर लेगा ना. बड़ी गाड़ी को भी चलाने में वो टायर काम करेगा. ठीक ये जो वायु है ना, वायु जैसा पुण्य है. अपने मन को टायर जैसा बनाना है कि बलून जैसा बनाना है, वो नक्की हमें करना है. हवा जैसा कौन है भाई? पुण्य है. पुण्य आपको भी मिला, पुण्य हमको भी मिला है. समान पुण्य मिला है. किस बात के लिए समान पुण्य मिला है? किस बात के लिए समान पुण्य मिला है? अरे सीधी सी बात है, मानव भव के लिए. मानव भव की पुण्य ही आपकी और हमारी सेम या अलग? सेम. आर्य भूमि जन्म की पुण्य की का पुण्य भी सेम.
उच्च कुल में जन्म, ये भी पुण्य सेम। 5 इंद्रिया आपकी अखंड, मेरी अखंड, ये भी सेम। आयुष्य में आप भी आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ा, ये भी सेम। जैन शास्त्र मिला, ये भी सेम। इतना सेम होने पर सेम सेम क्यों हो रहा है? बोले सेम सेम किसको बोला जाता मालूम? सेम सेम मतलब कहीं पे 10,000 रुपया देना था, आदमी करोड़पति था। 10,000 रुपया ना मुनी दो, अरे कालवा का सेम सेम दे रहा, हम नहीं लाभ करे दे। मतलब जब शक्ति होने पर भी, संयोग होने पर भी शक्ति का उपयोग नहीं होता, उसको बोला सेम सेम। शर्म था। और वे इस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर त्रिपदी देकर चले गए। जा रहा हूं, सब शांति में रहना, और वो सिरा रहा हूं त्रिपदी। ऐसी त्रिपदी हम महापुरुष देकर जाते हैं। हमारे जीवन के ऐसी त्रिपदी अगर आत्मीय बन जाए तो समाधि कहीं मांगने नहीं जानी पड़ेगी, समाधि आपके सामने हाजिर हो जाएगी। और समाधि की ही तैयारी तो साधु हरदम करता है। कोई भी समय मेरा अंतिम समय हो सकता है, हो सकता है। कोई भी समय मेरी व्याधि का समय हो सकता है, हो सकता है। ऐसी डेंजरस स्थिति के अंदर रहा हुआ कलिकाल, और वहां पर संयम जीवन का सुकाल। और ऐसे संयम जीवन के अंदर मस्ती से रहने वाली साधक आत्मा को कहा गया है कि सिद्ध भगवंत का कहीं पे एड्रेस खोजना हो तो संयमी का चेहरा देख लेना। किसका एड्रेस खोजना हो तो? सिद्ध भगवंतों के सुखों का एड्रेस कहीं पे देखना हो तो किसका चेहरा देखना? संयमी का। अरियन परमात्मा पुण्य में पराकाष्ठा पे रहे हुए हैं, तो सिद्ध भगवंत पूर्णता की पराकाष्ठा पे रहे। आचार्य भगवंत प्रभावकता की पराकाष्ठा पे रहे हुए, और उपाध्याय भगवंत परिपक्वता की पराकाष्ठा पे रहे हुए, और श्रवण भगवंत परिश्रम पवित्रता की पराकाष्ठा पे रहे हुए। ऐसे अरियन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की उपासना के मंगल दिवस नवपद, ये नवपद की आराधना के लिए श्रावकों के अंदर भी कैसे कैसे महान आदर्श मिलते हैं। आपने नाम सुना होगा, हाँ? जो नवपद के अठंग उपासक भद्रंकर विजय जी महाराज से बहुत पाए हुए थे, बेड़ा वाला हिम्मत भाई रोज 346 लोगस का कौशक करते थे। कितने? 346, मतलब नवपद के आंकड़े गिनो तो 346 मिलेंगे। 5 परमेष्टि के 108। पालितना के अंदर एक बार उनकी मीटिंग थी, और दोपहर को मीटिंग में इतना टाइम हो गया, कौशक हो नहीं पाया। शाम को तलेटी गए, 5 बजे कौशक लिया, और तलेटी के वहाँ पे, एक तो गर्मी का दिन, तो तलेटी के वहाँ पे किसकी सेना मिलती है? मच्छरों की सेना। किसकी सेना? और वहाँ पर मच्छर ऐसे लग गए नीचे से ऊपर तक, 2 घंटे कौशक मेरे हिले नहीं, बिल्कुल पूरा हो गया। किसी ने पूछा, साहेब आटला मच्छर, तो कि सिद्धि भगवानનું अनंत सुख મળતું तो आटला मच्छर सहन કરવામાં 2 કલાકમાં क्या वांधो છે? एक बार मंदिर में चले गए, मंदिर के अंदर पुजारी को पता चला नहीं, और उनका कौशक बाकी था, तो वो साइड में खड़े थे। आरती वगैरह हो गई, और पाठ मंगल भी मंदिर कर दिया, और अंदर ही वो रह गए। હવે શું થાય? घर वाले को तो मतलब घर, वो तो अपने सिटी से बाहर दूसरे गांव में थे, तो घर वालों को तो कोई प्रश्न होता ही नहीं कहाँ है क्या होता है, कि बाहर गांव गए हुए हैं, और ये मंदिर में पैक हो गए। अब नींद तो आएगी। 7 बजे से 8 बजे से कौशक लिया, कौशक तो पूरा हो गया, भाव प्रतिक्रमण भी कर लिया। अब करना क्या? उनको लगा कि आ तो प्रभुनी સાથેની નાઇટ મીટિંગ છે। કઈ મીટિંગ ભાઈ? પ્રભુએ કેટલો ઉપકાર કર્યો। પ્રભુ એકેન્દ્રિયને પોતાના ચરણમાં આખી રાત રાખે છે। આજે પ્રભુ મારી વાત સાંભળી પંચેન્દ્રિયને પણ રાખે છે। भाई एकेंद्रिय का प्रभु अपने चरणों में जिंदगी पूरी रात रखता है। समझ आया आपको? फूल फूल, लेकिन प्रभु आज मुझे रखेंगे पूरी रात। प्रभु थैंक्स। और हिम्मत भाई वहाँ पे कौशक ध्यान में और साधना में पूरी रात बिता रहे हैं। सुबह जब पुजारी ने खोला तो पता चला कि अरे भाई हिम्मत वाला आदमी तो यहाँ पर खड़ा है। मुझे ये कहना है, सत्व जहाँ पर हाजिर होता है, पुण्य वहाँ पर अपने लिए टायर जैसा काम कर देता है, और सत्व नहीं होता है तो हम बैलून जैसे बन जाते हैं। ऐसा अद्भुत जैन शासन हमें मिला।
सिद्ध भगवंत की आराधना। सिद्ध भगवंत का वर्ण कौन सा है? लाल, लाल है ना। एक प्रदेश को भी छुए बिना समय परदेश अण फरसी रे, पये संतरण फरीसी रे। एक प्रदेश को भी छुए बिना आत्मा सीधा मोक्ष में चले जाता है। और लाल बूंद, सिद्धों का वर्ण कौन सा है? जो व्यक्ति बहुत बलवान और होता है ना, एकदम कैसा शरीर से स्वस्थ, क्या बोलता है? लाल बूंद है, लाल टमाटर जैसा, बरोबर है। वैसे सिद्ध भगवंत अत्यंत स्वस्थ, जो स्वस्थता आने के बाद जाए नहीं, वैसे स्वस्थता मतलब सिद्ध भगवंत। और जहाँ पर समय, शरीर, सामग्री, संबंधों का कोई भार नहीं, जहाँ पर कर्म, काल और क्लेश का कोई भी भार नहीं, वैसा स्थान यानी समझाया, समय, शरीर, सामग्री और संबंधों का जहाँ पर कोई भार नहीं, वैसा स्थान यानी सिद्ध भगवंतों का स्थान। ऐसे अनंत सुख को पाने की साधना आज के दिन में करनी है। पूरे दिन याद रखना कि मारे सिद्ध बनવું છે। पूरे दिन याद रखना मैं सिद्ध का ही आत्मा हूँ, मुझे मेरे घर जाना है। अनंत सिद्ध भगवंतों के स्थान में मुझे स्थान लेना है और उसके लिए साधुता का प्लेटफॉर्म तैयार करना है। कल के दिन पाकशाली आने वाला है दीक्षा का मुहूर्त लेने के लिए, तो वैसा प्लेटफॉर्म मेरे लाइफ के अंदर भी तैयार हो और मंगलमय मेरा जीवन हो। सिद्धत्व की यात्रा पे मैं भी निकल कब पड़ूँ, ऐसी प्रार्थना प्रभु से आज के दिन करना। मैना के संकित की, गसुकुमार जैसे आत्माओं के सात्विकता की भावना का हृदय के अंदर स्पर्श कराना। अचूक अवश्य हमें भी ऐसा सामर्थ्य मिलेगा कि कभी न कभी सिद्ध भगवंतों का मिलन अपना भी अनंत काल के लिए ज्योत से ज्योत मिलेगी। यह अपनी आत्मा अनंत काल तक सुख का एहसास कर सकती है। तो सिद्ध भगवंतों की आराधना का आज अनुपम दिवस, और इसके अंदर लाल वर्ण की आराधना की जाती है, मतलब वो गौ लाल, तो लाल वस्तु वापरी जाती है। तो लाल वस्तु वापरते विचार यही करना कि कर्मों का जल जाना, जलने की निशानी लाल है, और जीत की निशानी भी लाल है, बराबर है। जीत की निशानी लाल बोलते हो, तिलक करते हैं ना, जल जाने की निशानी भी लाल, जीत की निशानी भी लाल, और ज्वलंत शरीर की निशानी भी लाल। और रुक जाओ, अलर्ट, वो भी कौन करता है? रेड सिग्नल अलर्ट करता है, बराबर है। ऐसी सब लाल वर्ण की विशेषताएं है। और कहा जाता है कि इसीलिए अर्यंतों का ध्यान स्फटिक से करना, सिद्धों का ध्यान परवाला लाल से करना, आचार्यों का ध्यान पीत वर्ण स्वर्ण से करना, उपाध्याय का ध्यान नील वर्ण से करना, नीलमणि से करना, साधु भगवान का ध्यान अंजन वर्णीय श्याम वर्णीय रत्न से करना। ऐसे ऐसे ध्यान करने के माध्यम से विघ्नादि दूर होते हैं, भूत प्रेत आदि का उपद्रव वगैरह दूर होता है। यह ताकत ध्यान के अंदर है। तो नौकार मंत्र की आराधना इन दिनों में खास कीजिएगा। त्रिकाल नौकार मंत्र का ध्यान, वांछन और ऐसे ग्रंथों का स्टडी करने से भी हमारी नौपद की श्रद्धा और भी दीर्घायु बनती है। ऐसी अपनी यह श्रद्धा बने। और मैना अपने जीवन के अंदर किस तरह अभी वहाँ से तो निकल गए, लोग निंदा कर रहे हैं और अपने स्थान में वो चले गए, और वहाँ पर अभी भी श्रीपाल कहता है कि छेल छबीली तेरे शरीर को तू मत बिका, यहाँ से चली जा तू, अभी भी अवसर है, बाजी बिगड़ी नहीं है। मैना क्या कह रही है? जवाब सुनने जैसा है। मैना के 6 गुण आप आज आपने सुने। सम्यक दृष्टि, सम्यक शुद्धि, सम्यक भक्ति, शील, सत्य, सौजन्य। श्रीपाल के 3 गुण, सरलता, सज्जनता, साहजिकता। इन गुणों के ऊपर अभ्यास करेंगे प्रवचन के माध्यम से। आज का समय हो गया। जी हाँ, पूछा।